Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 1 का मॉड्यूल 1 इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द एजेस लेसन 0 इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस जो कि इंट्रोडक्शन का चैप्टर है उसका बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students. Today we are going to study new section evolution of human beings. So let's start. The first human-like beings are believed to have emerged about 2 million years ago. They resembled apes. Biologists call them Homo sapiens, wise human beings in Latin. They did not know how to cultivate land and grow food, nor did they know how to build a house for shelter. They lived in caves or on tree tops. Do you know that human beings had started living on Earth much earlier than they learned to write? The invention of writing was an important landmark as written records became the main source of our knowledge of the past. Do you know what is not recorded in writing is called prehistory? You will be surprised to know that the period of prehistory is much longer than the recorded time, which we term as history. So, to reconstruct the life of prehistoric humans, historians and anthropologists study tools, weapons, ornaments, cave dwellings, and cave paintings made by our ancestors. History refers to that period of human evolution for which written records are available. Such writings are found on rocks, pillars, copper plates, and more recently paper. तो यह माना जाता है कि जो ह्यूमन लाइक बींग्स है वो आज से 2 मिलियन साल पहले इमर्ज हुए हैं और वो एप्स की तरह दिखते थे। बायोलॉजिस्ट उन्हें होमोसेपियंस बोलते हैं। लैटिन में इसका अर्थ हुआ बुद्धिमान मानव। वो ना ही तो लैंड को कल्टीवेट करना जानते थे और ना ही अपना फूड को ग्रो करना जानते थे और ना ही वो किसी घर को बनाना जानते थे जिससे उन्हें आश्रय प्राप्त हो सके। वे या तो गुफाओं में रहते थे या फिर पेड़ों पर रहते थे। क्या आप जानते हैं जो ह्यूमन बींग्स है वो पृथ्वी पे कब रहना स्टार्ट किया है? जब वो लिखना भी नहीं जानते थे उससे पहले। जो इन्वेंशन है राइटिंग का वो एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स है। उसके बाद से ही हमें रिकॉर्ड्स मिलने लगे हैं जो कि एक मेन सोर्स है हमारे पास के नॉलेज का। क्या आप जानते हैं कि जो हमारा रिकॉर्ड नहीं किया है हुआ है वो प्री हिस्ट्री कहलाया है? और आप यह जानकर हैरान होंगे कि जो प्री हिस्ट्री है वो रिकॉर्डेड टाइम यानी कि जो हम लोग जिसे हिस्ट्री बोलते हैं उससे ज़्यादा लंबा हमारा प्री हिस्ट्री है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सो हमारे प्री हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हिस्टोरियंस है या फिर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो टूल्स को स्टडी करते हैं, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, केव ड्वेलिंग्स और केव पेंटिंग्स का स्टडी करते हैं जो कि हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था। हिस्ट्री उस पीरियड को रेफर करते हैं जहाँ पे ह्यूमन का इवोल्यूशन होने लगा और जहाँ से जो ह्यूमंस है उन्होंने लिखना सीखा, उसके बाद उन्होंने लिख कर जो रिकॉर्ड बनाना सीखा। ऐसे राइटिंग्स हमें रॉक्स, पिलर्स, कॉपर प्लेट्स या फिर पेपर पर मिलेंगे। Nomadic life, this stone age. The primitive human beings were nomads. They kept moving from one place to another in search of food from the environment. They moved in groups to ensure safety from wild animals, for social security, and for companionship. They also started making tools with stones. So we call that period in human evolution as the Stone Age. In each stage, human beings used stones as implements which were better than the earlier ones. This helped them to progress to a better and safer life. It had the following main stages. जो प्राचीन ह्यूमन बींग्स थे वो खानाबदोश थे। वो लगातार एक जगह से दूसरे जगह पे घूमा करते थे फूड के सर्च में, इन्वायरमेंट से।
वो ग्रुप्स में मूव करते थे जिससे उनकी सुरक्षा बनी रहे जंगली जानवरों से, और उनका जो सामाजिक सिक्योरिटी है वो बना रहे। साथ में वो अपने सहचर के साथ ही घूमते थे। उन्होंने स्टोन से टूल्स बनाना स्टार्ट किया, और हम लोग उस पीरियड को ह्यूमन इवोल्यूशन में स्टोन एज बोलते हैं। जितने भी स्टेज ह्यूमन बींग्स जहाँ पे जो स्टोन से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया औजार बनाना, वो पहले वाले से अच्छा था। मीन्स इसमें क्या है कि जो कोई एक इन्वेंशन किए, उसके बाद फिर हम लोगों ने दूसरा इन्वेंशन किया, तो जो हमारा पहला वाला इन्वेंशन है उससे अच्छा हम लोगों ने दूसरा इन्वेंशन किया। तो इसमें भी उसी तरह से जो ह्यूमन बींग्स है प्रिमिटिव, उन्होंने जो इम्प्लीमेंट्स बनाए स्टोन के, वो हर एक स्टेज में आगे बढ़ के पिछले वाले से अच्छा बनाया, और इस तरह से उन्होंने एक बेटर और सफल लाइफ की ओर प्रोग्रेस किया। और इसके कुछ नीचे मेन स्टेजेस दिए गए हैं। The Old Stone Age, Paleolithic Age, 500,000 BC to 10,000 BC. During the Old Stone Ages, Paleolithic Age, human beings lived in the foothills of the mountains, preferably near a river. Rivers provided them with drinking water as well as food in the form of animals that came there to quench their thirst. They could find caves for shelter on the foothills, so their basic needs of food, water, and shelter were satisfied easily at such spots. Do you know that early humans had to push out wild animals, especially the giant bears, from the caves in order to make a home for themselves? Just imagine how difficult and dangerous life the primitive people lived. ओल्ड स्टोन एजेस के दौरान जो ह्यूमन बींग्स है वो फुटहिल्स में रहते थे, जहाँ पे बगल में ही रिवर हो जिससे उनको जो ड्रिंकिंग वाटर की आवश्यकता है वो पूरी हो सके। जो रिवर है वो उन्हें ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता था, और साथ में उन्हें खाना भी प्रोवाइड करता था। किस प्रकार? तो कोई भी जब प्यासा जानवर नदी के किनारे अपनी प्यास बुझाने जाता था, तो वो उसका शिकार करके उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। और वो गुफाओं में रहते थे अपना शेल्टर के लिए, और उनका जो बेसिक नीड था खाना, पानी और शेल्टर, वो वैसे स्पॉट्स पे इजीली सेटिस्फाइड हो जाते थे, क्योंकि उनका वहां पे केव्स मिल गया शेल्टर के लिए, रिवर पानी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस जो एनिमल्स अपनी प्यास बुझाने के लिए उस रिवर के पास आ रहे हैं, तो वो उस जानवर का शिकार करके उसे ग्रहण करते थे। क्या आप जानते हैं जो अर्ली ह्यूमंस है, उन्हें वाइल्ड एनिमल्स को, स्पेशली जो बड़े बड़े भालू होते थे, उन्हें गुफा से बाहर निकालना पड़ता था ताकि वो उस गुफा को अपना घर बना सके। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना मुश्किल भरा, कितना खतरों भरा जो प्राचीन मनुष्य थे उनका जीवन था। To cover and protect their bodies from heat and cold, these primitive humans wore bark from the trees and the skin of animals, which they dried under the sun. You must appreciate the role environment plays in sustaining the human beings even today. There are some places in India like the Andaman and Nicobar Island where certain tribals live like the early humans even today. तो अपने शरीर को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जो ये प्राचीन ह्यूमंस थे, वो क्या करते थे? पेड़ों की छाल को पहनते थे या फिर जानवरों की स्किन को, जिसे वो सूर्य की किरण के नीचे सुखाते थे। आप अभी भी हमारे जीवन में जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से रोल प्ले करता है, वो आप उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। और कुछ प्लेसेस अभी भी इंडिया में हैं जैसे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड, जहाँ पे ऐसी जनजातियां पाई जाती है जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स की तरह अभी भी रहते हैं। Early humans lived in caves and made paintings depicting hunting scenes on the walls of these caves. Paintings of animal chase, especially big animals like bison and reindeer, can still be seen in the Bhimbetka caves in Madhya Pradesh. It is quite possible that this practice of drawing on the walls was some kind of a ritual that ensured that they would be successful in their hunting expeditions. It is also possible that it was a creative expression to make their surroundings beautiful by making an artistic expression of their hunts.
तो जो अर्ली ह्यूमंस है वो गुफाओं में रहते थे और उस गुफाओं की दीवार पे वो शिकार का सीन को बनाते थे। ये जो पेंटिंग है उसमें क्या था कि वो किस प्रकार जानवरों का शिकार कर रहे हैं, स्पेशली जो बड़े बड़े एनिमल्स होते थे जैसे कि बाइसन, रेनडियर। वो आज भी पेंटिंग भीमबेटका के जंगल में गुफा में देखा जा सकता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और शायद ये पॉसिबल है कि ये जो पेंटिंग है, जो उन्होंने ड्राइंग बनाया है इस दीवार पे, किसी प्रकार का धार्मिक कृत्य हो, जो उनका पेंटिंग डिपिक्ट करता है कि वो किस प्रकार से शिकार करने में सक्सेसफुल हुए हों, या फिर संभवतः ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो जो कि वो पेंटिंग के द्वारा अपने गुफाओं की दीवार को सुंदर बना रहे हो। And here is figure 0.1 which shows Bhimbetka cave paintings. Do you know Bhimbetka is an archaeological World Heritage Site located in Raisen district in Madhya Pradesh. The Bhimbetka shelters exhibit the earliest traces of human life in India, which is of prehistoric times. A number of analyses suggest that at least some of these shelters were inhabited by man for in excess of 100,000 years. Some of the Stone Age rock paintings found among the Bhimbetka rock shelters are approximately 30,000 years old. तो जो भीमबेटका है वो एक आर्कियोलॉजिकल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि रायसेन में लोकेटेड है, जो कि एक मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। जो भीमबेटका शेल्टर्स है वो एक अर्लीस्ट ट्रेसेस है ह्यूमन लाइफ का इंडिया में, जो कि प्रीहिस्टोरिक टाइम से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारे एनालिसिस किए गए जिसमें सुझाव दिया गया कि ये जो शेल्टर्स है वो 100,000 साल पुराना है। और इसमें जो स्टोन एज रॉक पेंटिंग्स है वो भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स में पाया गया है। शायद वो 30,000 ईयर्स ओल्ड है। The Paleolithic humans also developed certain practices which we think must be their religious beliefs. They worshipped their ancestors after their death and buried them with tools and eatables for a comfortable journey to the next world. They were afraid of natural phenomena like lightning and thunder. They could not understand facts like the rising and setting of the sun, but they knew that when the sun rose in the east, it gave heat during the daytime, whereas the moon gave peace and coolness at night. To them, it was something supernatural because they could not understand the cause. So they worshipped the sun, the moon, thunder, and lightning. Moreover, they were wise enough not to destroy nature and its balance. They took from nature only as much as they needed and preferred to live in harmony with it. Don't you think that the world would be a nice place to live in if people follow what the early humans did? The Old Stone Age was followed by the Middle Stone Age or the Mesolithic Age. The Mesolithic Age was regarded as the transitional age between the Paleolithic Age and the Neolithic Age. ये जो पैलिथिक ह्यूमंस है उन्होंने कुछ नए प्रकार का प्रैक्टिसेस को डेवलप किया जिसे हम लोग मान सकते कि ये उनका धार्मिक विश्वास होगा। वो अपने पूर्वजों को पूजते थे उनकी मृत्यु के बाद और उन्हें वो टूल्स और खाने योग्य चीजों के साथ जमीन में गाड़ते थे जिससे उनका जो नेक्स्ट वर्ल्ड का जर्नी हो वो कंफर्टेबल हो। वो नेचुरल फेनोमेना से डरते थे जैसे लाइटनिंग और थंडर। वो इस फैक्ट को नहीं समझ पाते थे कि किस प्रकार जो सन है वो राइज करता और सेट होता है, पर वो जानते थे कि जब सूर्य पूर्व में अ, जब उगेगा तो वो हीट देगा, गर्मी के गर्मी देगा सुबह के टाइम में, और जब जो चांद है वो रात में उन्हें शांति और कूलनेस देगा। उनके लिए ये सब सुपरनेचुरल था क्योंकि वो इस के कारण को समझ नहीं पाते थे, इसलिए वो सूर्य को, चंद्रमा को, थंडर और लाइटनिंग सबकी पूजा करते थे। और इतना ही नहीं, वो जो भी नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करते थे और उसके बैलेंस को वो मेंटेन रखते थे। वो नेचर से उतना ही लेते थे जितना उनको जरूरत था और वो अपना जो जीवन है वो शांतिपूर्वक बिताते थे। क्या आप नहीं सोचते हैं कि यह जो
हमारा आज का दुनिया है वो भी एक अच्छा जगह बन जाएगा हमारे रहने लायक, जब हम भी अर्ली ह्यूमंस जैसा जिस प्रकार अपने नेचर की पूजा करते थे, जितना उन्हें चाहिए था वो उतना ही नेचर से लेते थे। अगर आज के ह्यूमन बींग्स भी उसी प्रकार करें तो शायद हमारा जो वर्ल्ड है वो फिर से खुशहाल हो जाएगा। ये जो ओल्ड स्टेज एज के बाद मिडल स्टोन एज आया, जिसे हम लोग मेसोलिथिक एज भी बोलते हैं। जो मेसोलिथिक एज है वो एक ट्रांजिशनल एज है पैलियोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज के बीच का। द मिडल स्टोन एज मेसोलिथिक एज 10,000 BC to 8,000 BC. Let us see how the humans during the Mesolithic age discovered the use of fire. It is quite possible that when two pieces of flint stone were struck together, they produced a spark. This spark may have fallen on some dry leaves and caused a fire. This could have frightened or surprised the early humans. The intelligent humans learned to use this discovery to their advantage. They found that fire frightened the animals and so could provide them safety if kept burning near the caves. It also provided light during the night. Even the food became softer and tastier when cooked on fire. It also warmed up the cold caves by providing heat. Even today, people warm themselves sitting near a fire on a cold winter night. This must have been really a great event in the life of early humans. Can you imagine how the progress of early humans from living on the treetops to the discovery of fire took place? It could not have happened overnight. Obviously, it took several thousand years. No wonder that fire became an object of wonder as well as worship. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो मेसोलिथिक एज के टाइम में जो ह्यूमंस थे वो कैसे फायर के यूज का डिस्कवरी करते हैं। शायद यह संभवतः पॉसिबल होगा कि जब दो चिकने पत्थर को स्ट्रक किया गया होगा तो उससे चिंगारी का प्रोडक्शन हुआ होगा और ये जो स्पार्क है वो कुछ सूखे पत्तों पे गिरा होगा जिससे आग लग गया होगा। और इसकी वजह से जो अर्ली ह्यूमंस है वो आश्चर्यचकित हो गए होंगे या फिर डर गए होंगे। और उनमें से जो इंटेलिजेंट ह्यूमंस थे उन्होंने इस डिस्कवरी को सीखा और उससे उन्होंने अपने फायदा उठाया। उन्होंने देखा कि जो फायर है वो जानवरों को डराते हैं और उन्हें सुरक्षित रखते हैं अगर वो अपने गुफाओं के पास आग जलाकर रखते हैं। और ये रात के समय में उसे लाइट भी प्रोवाइड करते हैं। इवन जो खाना है वो भी सॉफ्ट बन जाता है और टेस्टी हो जाता है जब हम लोग उसे फायर पे पकाते हैं। और ये जो हमारा गुफा है ठंड में उसे भी जो हीट प्रोवाइड करता है ये फायर। और यहाँ तक कि आज भी जो लोग हैं वो अपने आप को गर्म करते हैं ठंड भरी रातों में फायर के पास बैठ के। और ये जो चीज है वो सचमुच अर्ली ह्यूमंस की लाइफ में बहुत ही बड़ा इवेंट रहा होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ये जो प्रोग्रेस है अर्ली ह्यूमंस का जो कि पेड़ों पे या गुफाओं में रहते थे और उसके बाद वहां पे फायर का डिस्कवरी हुआ, तो क्या ये रातों रात हुआ होगा? नहीं, ये रातों रात बिल्कुल नहीं होगा। ऑफ कोर्स इसमें हजारों वर्ष लगे होंगे। और इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जो फायर है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया अर्ली ह्यूमंस के लिए जो कि उस उनको उनसे बहुत चीज एडवांटेज मिला, साथ में ये फायर की भी पूजा करने लगे। एक्टिविटी 0.2। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ प्लेस where there is no electricity. It is a cold winter night and you are scared. Recall what the early humans must have done to keep themselves warm. Now write three different ways in which you could keep yourself warm. आप कल्पना कीजिए कि आपको एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे बिजली नहीं है और उस ठंड में भरी रात में आपको डर लग रहा है, ठीक है? तो आप वह याद कीजिए कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स है अगर वो रहते तो उस समय क्या करते, अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या करते थे। अब आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स को यहाँ पे लिखना है, 3 डिफरेंट तरीके को लिखना है जिससे आप अपने आप को गर्म रख सको। Just like fire, the use of tools was another important discovery for the early humans. The tools found in this period were called microliths.
They were sharper and more effective. Bones of animals were also used to make tools and weapons like borers, scrapers, arrows, hooks, arrowheads, and hammers. They made hammers, choppers, and hand axes with which they cut down small trees. They used it to kill animals for food or build small huts for themselves. They clipped small stones to make them as sharp as a knife. By attaching them to bows and spears, they made these tools more effective. Now, they were able to hunt animals from a safer distance. Some of these stone implements have been found in Punjab, Kashmir Valley, in the foothills of the Himalayas, and in the Narmada Valley, among other places. If you can visit the library and refer to some books or search the internet, you will be able to locate some other sites where these tools can be found across the world. जैसा जो प्रिमिटिव ह्यूमन से उन्होंने फायर की डिस्कवरी को सीखा, उसके बाद उन्होंने टूल्स की डिस्कवरी को सीखा जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। ये जो टूल्स है इस पीरियड के जो टूल्स है उन्हें माइक्रोलिथ्स कहा गया। वो बहुत ज़्यादा शार्पर होते थे और ज़्यादा असरदार होते थे। वो जानवरों के हड्डियों से टूल्स और वेपन्स बनाते थे जैसे कि बोरस, क्रैपर्स, एरोज, हुक्स, एरोहेड्स एंड हैमर्स। ये सारे टूल्स और वेपन्स है। वो हैमर्स, चॉपर्स और हैंड एक्सेस बनाते थे जिससे वो छोटे छोटे पेड़ों को काटते थे और वो इन हथियारों से जानवरों को मारते थे अपने भोजन के लिए और अपने लिए छोटी छोटी झोपड़ियां बनाते थे। वो स्मॉलर स्टोन से क्या करते थे, स्मॉलर स्टोन को शार्प करके नाइफ का शेप देते थे और उसे वो बोज और स्पीयर्स में अटैच करके इसका एक ऐसा टूल्स बनाते थे जो कि ज्यादा असरदार हो और वो सेफर डिस्टेंस से ही जानवरों का शिकार करने में सक्षम हो गए। और ऐसे कुछ स्टोन के जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो पंजाब, कश्मीर वैली, इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयास और नर्मदा वैली में देखने को मिलेंगे। अगर आप लाइब्रेरी जाएं या फिर कुछ बुक को देखें या फिर इंटरनेट पे सर्च करें तो आप ऐसे साइट्स को लोकेट करने में सक्षम हो जाएंगे जहाँ पे ये जो टूल्स है वो पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। एंड हियर इज द पिक्चर ऑफ Mesolithic flint weapons figure 0.2. The new stone age Neolithic age 8000 BC to 4000 BC. In the beginning, human beings were mere hunters and food gatherers. It took them hundreds of thousands of years before they could become food producers. This was the beginning of the Neolithic age. Humans could grow their own food and they no longer depended on the uncertainty of hunting or searching and gathering more food. How do you think this happened? It is quite possible, like the discovery of fire, this could also have been an accident. Maybe some seeds fell on the ground and plants came out. These plants soon became a regular supply of food. They started sowing these seeds and harvesting them. Now they had to look after the plants they had sown. This was because there was a gap of at least 6 months between sowing and harvesting the grains. This was the beginning of agriculture. It led to a settled life for humans, for now they had a regular source of abundant food. They also had a better chance of survival as they no longer had to go hunting for food. Agriculture brought many advantages and changes in the lives of the human beings. They built huts for themselves which were probably protected by a wall. Their fields lay outside the walls. Now they had a regular place to live, which soon took the form of a village. This village consisted of many families which provided protection to each other. तो शुरुआत में जो ह्यूमन बींग्स थे वो मात्र शिकारी और फूड गैदरर्स थे और उन्हें हजारों वर्ष लग गए जिसमें वो फूड प्रोड्यूसर बन सके। और ये न्योलिथिक एज की शुरुआत थी जब ह्यूमंस जो थे वो अपने फूड को ग्रो करने में सक्षम हो गए और वो अनसर्टेनिटी ऑफ हंटिंग और सर्चिंग और फूड को जमा करने में सिर्फ उस पर ही डिपेंड नहीं रह सके। आप क्या सोचते कि ये कैसे होगा?
संभवतः यह जैसे अग्नि का आविष्कार हुआ हो, उसी प्रकार एक्सीडेंटली ये चीज भी हुआ हो उनके साथ। शायद कुछ जो बीज है वो ग्राउंड पे गिर गया होगा और उससे पौधे निकल आए होंगे, और ये जो पौधे हैं वो उनके लिए रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड बन गए होंगे। उन्होंने इन सीड्स को बोना स्टार्ट किया और उनका हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया, और वो उन पौधों को देखते थे जो उन्होंने बोया हो। और ये जो गैप है बोने से लेकर काटने तक का, उसमें 6 महीने लगता है। तो इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर खेती का शुरुआत हुआ, और खेती की वजह से जो ह्यूमंस है वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे, और उन्हें रेगुलर सोर्स ऑफ फूड मिलने लगा, और उनके पास बेटर चांस हो गया सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उन्हें अपने भोजन के लिए शिकार पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ा। और जो खेती है उनके लिए बहुत सारे फायदे लेके आया है, और उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस लाए। उन्होंने झोपड़ियां बनाना स्टार्ट की, जो कि संभवतः दीवार से सुरक्षित हो, और उनका जो फील्ड है वो दीवार से बाहर हुआ करता था, और वो उनके लिए रेगुलर प्लेस बन गया जहाँ पे वो रह सके। और धीरे धीरे इस प्रकार गांव का निर्माण हुआ, और ये जो गांव है उसमें बहुत सारे परिवार रहते होंगे जो कि एक दूसरे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते होंगे। Around the same time, the early humans realized that they could keep some animals with them. This was possible because of agriculture. Now they kept grain for themselves and the husk was kept for animals. They had learned to domesticate animals. Do you know that the dog was the first animal to be domesticated? Later, early humans started keeping goats, cattle, and sheep for various uses, especially for meat and milk. They used wool and skin from animals for clothing. This was the beginning of mixed farming. Agriculture provided plant food while domesticated animals gave meat, milk and also wool. सेम टाइम में जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्हें महसूस हुआ कि वो कुछ जानवरों को अपने साथ रख सकते हैं, और ये संभवतः खेती की वजह से हुआ होगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने लिए अनाज रखना स्टार्ट किया, और जो भूसे बच के वो अपने जानवरों के लिए रखते थे। और वो उस समय में यह भी सीख गए थे कि कैसे किसी भी जानवर को डोमेस्टिकेट करना है। क्या आप जानते हैं कि जो डॉग है वो पहला जानवर है जिसे डोमेस्टिकेट किया गया था। बाद में जो अर्ली ह्यूमंस है वो अपने साथ बकरी, कुछ जानवर जैसे कि भेड़ को अलग अलग पर्पस के लिए अपने साथ रखना शुरू किया, जैसे मीट और मिल्क के लिए। वो ऊन और जो जानवरों से स्किन मिलता था अपने कपड़ों के लिए उन्होंने रखना स्टार्ट किया। और ये मिक्स्ड फार्मिंग का शुरुआत था। एग्रीकल्चर जो है उन्हें फूड प्रोवाइड करता था, साथ में जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे उन्हें मीट, मिल्क और वुल प्रोवाइड करते थे। The early humans had seen plants coming out of seeds and giving food like the mother who feeds and sustains the life of her children. They started worshipping earth as a symbol of mother. The Neolithic age human beings continued to remain in awe of the forces of nature like the Paleolithic age people. तो जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने पौधों को बीज से निकलता देखा, और उन्होंने यह देखा कि जो अ, जैसे एक माँ अपने बच्चों को खिलाती है, अपने बच्चों का पालन करती है, उसी तरह से जो पृथ्वी है वो भी अपने बच्चों का पालन कर रही है। तो वो पृथ्वी का एज अ सिंबल ऑफ मदर पूजा करना स्टार्ट किए। और जो नियोलिथिक एज ह्यूमन बीइंग्स है वो भी उसी तरह नेचुरल फोर्सेस से डरते थे जैसे कि पैलोथिक एज के पीपल डरते थे। Gradually, as the knowledge of their environment increased, a desire for a comfortable life also developed. The early humans realized that it was important to have better tools and implements, so they made them sharper. The axe was used for cutting and felling trees. It was made of hard stone, chipped and ground to an edge, after which it was nailed to a wooden stick. Similarly, a sickle was used for harvesting the grain. These tools were also polished to make them last longer. These polished tools helped them to clear the land for agriculture and for cutting and gathering crops. Do you know that such tools are used for gardening and farming by small farmers even today? तो जैसे जैसे प्रिमिटिव ह्यूमंस के नॉलेज बढ़ते गए, तो उनका एक चाहत भी बढ़ते गया कि वो किस तरह से एक आरामदायक जीवन व्यतीत करे। और जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्हें महसूस हुआ कि उनके लिए एक
बेहतर टूल्स और इम्प्लीमेंट्स को बनाने की आवश्यकता है। सो उन्होंने अपने टूल्स को और ज़्यादा शार्पर किया। जो वो कुल्हाड़ी यूज़ करते थे कटिंग के लिए और पेड़ को गिराने के लिए, उसे वो हार्ड स्टोन से बनाए। और उसके बाद उसके किनारे में उन्होंने क्या किया, वुडन स्टिक को लगाया। उसी तरह उन्होंने सिकल यानी कि हंसिया का यूज़ किया ग्रेन को हार्वेस्ट करने में। और ये जो टूल्स थे वो उन्हें पॉलिश रखते थे, जिससे ये बहुत ही लंबे टाइम तक चले। और ये जो पॉलिश टूल्स थे उन्हें बहुत सारी ज़मीन को क्लियर करने में हेल्प किया, जिससे वो एग्रीकल्चर कर सके और क्रॉप्स को गैदर कर सके। क्या आप जानते हैं जो ऐसे टूल्स हैं वो गार्डनिंग और फार्मिंग के लिए आज भी छोटे किसानों के द्वारा यूज़ किया जाता है। Another important discovery of this period was the wheel. Nobody could have believed the innumerable ways it could affect and change human life. Wheel was used for drawing water from the well in the form of pulley, for spinning of thread, and making clothes in the form of spinning wheel or the charkha. To make pottery in the form of the potter's wheel, the invention of the potter's wheel helped them to make cooked food. The pots were made with twig baskets which were plastered with clay. These pots were of different sizes and had beautiful patterns on the outside. The greatest use of the wheel was in the cart for transportation. This enabled human beings to carry themselves and their goods from one place to another. Even today, the wheel is used for many important activities. तो एक महत्वपूर्ण दूसरा डिस्कवरी क्या है इस पीरियड का, व्हील। और कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था प्रिमिटिव ह्यूमंस में कि ये जो व्हील है वो उनके जीवन में कितना चेंजेस लाने वाला है। व्हील्स को वो बहुत सारे रूप में यूज करते थे, जैसे कि कुएं से पुली के फॉर्म में पानी खींचने के काम में, या फिर थ्रेड को स्पाइन करने के काम में, जिससे वो क्लोथ्स बनाते थे स्पाइनिंग व्हील या फिर चरखा की हेल्प से। जैसे कि जो बर्तन है पॉटरी है, वो भी पॉटर्स व्हील जो कुम्हार के चक्के होते हैं उससे वो बनाते थे। जो इन्वेंशन है पॉटर्स व्हील का वो उन्हें कुक्ड फूड में हेल्प किया। कि जो पॉट्स थे वो ट्विग बास्केट्स के बने होते थे, जिसे वो क्ले से प्लास्टर करते थे। और ये जो पॉट्स है वो डिफरेंट साइज के होते थे, इस पे डिफरेंट पैटर्न्स बने होते थे बाहर में। और इसका जो ग्रेटेस्ट यूज है व्हील का, वो बैलगाड़ी में किया गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और इससे जो ह्यूमन है वो इनेबल हो सके कि वो अपने आप को और अपने सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सके और ला सके। और आज भी जो व्हील है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में हेल्पफुल है। Here is the figure 0.3 Neolithic age pottery. Now, activity 0.3. As you read along, you must have realized how human beings progress steadily from the Paleolithic age to the Neolithic age. Compare the situation of the early humans of the past with your situation today. Use the given clues: fire, tools, agriculture, mixed farming, will, religion, harmony with nature. तो जैसा कि आपने पढ़ा और आपको महसूस हुआ कि कैसे ह्यूमन बींग से उन्होंने प्रोग्रेस किया पैलोथिक से न्योलिथिक एज तक। तो आप अपने सिचुएशन को अर्ली ह्यूमन से कंपेयर कीजिए। और यहाँ पे कुछ क्लूज दिया गया है, जैसे कि आर्ट टूल्स एग्रीकल्चर जो हो गया, या फिर जो मिक्स्ड फार्मिंग है, व्हील है, रिलीजन धर्म है, जो हार्मनी विथ नेचर है। इन सब का जो क्लूज है वो दिया गया है कि किस तरह से ये अर्ली ह्यूमन में भी ये बहुत ज्यादा काम की चीज है, और इवन टुडे भी हम लोग इसे किस प्रकार से यूज करते हैं। एंड नाउ हियर इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 0.3a. ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।